अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो चलो हम आज का क्लास शुरू करते हैं और हम आज पेज नंबर 67 से हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पेज है और सेकंड वीडियो है ये। तो चलो शुरू करते हैं। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे जब आप खेलने जाते हो, चाहे वो बाहर हो, ग्राउंड पे हो, चाहे वो बालकनी में हो, कहीं भी जब आप खेलते हो, सिर्फ प्लेग्राउंड के बारे में नहीं है, कहीं भी आप खेलते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्कूल पे प्लेग्राउंड में खेलते हो, स्कूल के अपने ग्राउंड में खेलने जाते हो, वहाँ इन 3 पॉइंट्स का आपको ख़याल रखना है, इन रूल्स का आपको ख़याल रखना है। पहला है हमारे पास द रूल्स ऑफ द गेम शुड बी अलाउड, यानी कि रूल गेम के रूल के हिसाब से हमें खेलना चाहिए और गेम के रूल को अलाउ रखना है, यानी कि गेम में जो जो रूल है उसी के हिसाब से हमें खेलना है। दूसरा पॉइंट है वेट फॉर योर टर्न इन गेम्स सच एज सी सॉ, स्लाइड और स्विंग। यू शुड नॉट नेवर पुश अदर्स एज दे मे गेट हर्ट, यानी कि और किसी भी गेम में, चाहे वो सीसा हो, चाहे वो स्लाइड हो, चाहे वो स्विंग यानी कि झूले हो, चाहे वो स्लाइड पे स्केटिंग जहाँ पे आप करते हो, उन पे आपको क्या करना है, अपने बारी का, अपने टर्न का वेट करना है, आपकी बारी का वेट करना है। और कभी भी एक दूसरे को या आपने किसी को धक्का नहीं देना है, पुश नहीं करना है, क्योंकि उनको चोट लग सकता है। डू नॉट हर्ट अदर्स विद ऑब्जेक्ट लाइक अ बैट, बॉल और हॉकी स्टिक। और दूसरों को कभी हिट नहीं करना है, दूसरों को किसी भी ऑब्जेक्ट से हर्ट नहीं करना है, यानी कि उनको मारना नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल आपके पास बैट है, किसी बच्चे से आपकी लड़ाई होती है तो बैट से नहीं हिट करना है, हॉकी स्टिक से उनको मारना नहीं है। तो ये आपके प्लेग्राउंड के सेफ्टी रूल्स है। तो सेफ्टी रूल एट होम, यानी कि घर पे भी कुछ सेफ्टी रूल होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्या है, हम अभी पढ़ते हैं। कीप योर रूम नीट एंड क्लीन। सबसे पहले अपने रूम को साफ और सुथरे रखो, इस तरह से जो 8.3 पे दिखाया गया है इस तरह से नहीं रखना है। कीप योर बैग्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेस, एल्स समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट, यानी कि क्या करना है, अपनी रूम को बिल्कुल साफ रखना है, अपनी चीज़ों को, जो आपके टॉयज होते हैं, जो आपके बैग होते हैं, उनको अपने सही जगह पे जाके रखना है खेलने के बाद, वरना कोई आ सकता है और उन पे पैर रख के वो लोग फिसल सकते हो और उनको चोट लग सकती है। इसलिए अपने रूम को साफ और अपने टॉयज को उनकी जगह पे रखना है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट प्ले विथ ब्रोकन टॉयज और शार्प ऑब्जेक्ट्स एज यू माइट कट your finger. You should use these things only in the presence of an adult, यानी कि कभी भी टूटे हुए टॉय को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो हार्ड टॉय हो, यानी कि सख्त टॉय हो, फॉर एग्जांपल आपके टीटी बॉल जो होते हैं वो हार्ड होता है, अगर वो टूटा हुआ है तो उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों, उससे आपके फिंगर्स पे कट सकता है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नोकीला टूटने के बाद शार्प हो चुका हो, नोकीला हो चुका हो, उनके साथ नहीं खेलना है, क्योंकि उनसे आप अपने हाथ को कट लगा सकते हैं। और अगर खेलना है तो एक बड़े के, अडल्ट के प्रेजेंस में खेलना है, यानी कि मम्मा पापा साथ में हो, भाई दीदी अगर साथ में हो तो खेलना उनसे, वरना उनसे नहीं खेलना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव। डू नॉट टच एनीथिंग दैट इज ऑन द गैस स्टोव एज यू मे गेट बर्नड, यानी कि गैस स्टोव से दूर दूर रहना चाहिए। जो 8.4 फिगर पे है, गैस स्टोव यानी कि गैस से आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और कुछ भी इन पे जो रखा हुआ होगा, बर्तन रखा हो, कुछ भी रखा हो, इनको टच नहीं करना है, क्योंकि ये गर्म हो सकते हैं और आप अपने आप को बर्न कर सकते हैं, यानी कि आपके हाथ जल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो चौथा पॉइंट हमारा है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट्स विथ वेट हैंड, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को बिल्कुल 8.5 पे दिखाया हुआ है,
इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, और वो भी अपने गीले हाथ के साथ। अगर आपका हाथ गीला हो तो इलेक्ट्रिक किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है घर पे। अगर आपका हाथ सूखा भी हो तो सॉकेट में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है, क्योंकि उससे आपको शॉक लग सकता है। अवॉइड लाइटिंग फायर क्रैकर बाय योरसेल्फ, यानी कि फायर क्रैकर जो पटाखे होते हैं, आप ईद पे, आप दिवाली पे, आप किसी भी फेस्टिवल पे जलाते हो, उनको आपको खुद से नहीं जलाना चाहिए, किसी बड़े को देकर उनसे जलवाना है। क्रैकर्स आपसे खुद नहीं जलाने हैं। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर एज इट मे बी हार्मफुल टू यू, यानी कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई आपको खुद से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए, क्योंकि वो बिना पूछे खाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि रोड पर सेफ्टी, रोड पर चलने की भी कुछ सेफ्टी रूल्स है, वो सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना है। ये वाला एरिया जीब्रा क्रॉसिंग है, फिगर 8.6 पे दिखाया हुआ है। जीब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करना है। क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट फॉर प्रीडिस्ट्रेंस इज ग्रीन, यानी कि प्रीडिस्ट्रेंस का जो लाइट है वो ग्रीन हो तभी आपको क्रॉस करना है। इस पे जो लाइट होता है वो जब ग्रीन हो जाए तब आपको क्रॉस करना है। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, यानी कि रोज क्रॉस करने से पहले अपने राइट तरफ देखो, अपने राइट की तरफ पहले देखो, उसके बाद लेफ्ट की तरफ देखो, फिर से एक बार राइट की तरफ देखो, उसके बाद जब आपको लगे कि रोड खाली है तो आपको क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज बी अलर्ट ऑन द रोड, यू शुड यूज सबवे एंड ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस द रोड, यानी कि आपको रोड पे चलते हुए हमेशा अलर्ट रहना है, यानी कि होशियार रहना है। और हमेशा और आपको सब अगर आपको क्रॉस करना है तो सबवे से, और ओवरहेड ऊपर से जो ब्रिजेस होते हैं उनसे आप क्रॉस कर सकते हैं रोड को। डू नॉट रन ऑन द रोड, यानी कि रोड पे बिल्कुल भी रन नहीं करना है, ये सबको पता है, रन करोगे तो आपको गाड़ी हिट कर जाएगी। ऑलवेज वॉक ऑन द पावमेंट, यानी कि पावमेंट कहते हैं फुटपाथ जो साइड से बने होते हैं रोड के, उनसे हमें हमेशा चलना चाहिए अगर आप पैदल चल रहे हो। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक रूल्स, और हमेशा रोड पे हमें ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक रूल का ख्याल रखना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं बच्चों। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, कुछ समझ नहीं आता है वो आप मुझे पूछ सकते हो। और मेहरबानी करके घर पे बुक रीडिंग कीजिए। और सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस ज्वाइन नहीं करोगे, आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, रिजल्ट में आपको अटेंडेंस कम होने की वजह से मार्क्स कब मिलेंगे। तो पेरेंट्स को भी आप लोगों को ध्यान रख के अपने बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस ज्वाइन कराने हैं। अस्सलाम वालेकुम।